गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कंप्यूटर अड्डा 24/7 में। और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। व्हाट इज़ मेमोरी, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या यूज़ होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी का बेसिक यूज़ कैसे करते हैं कंप्यूटर को डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली पहले हम लोग सुने दो टाइप की मेमोरी होती हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। ठीक है। या फिर कह सकते हैं इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें डेटा को डायरेक्टली हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और डेटा को इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, जब मैंने आपको बताया था डायरेक्टली इसमें डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता परमानेंटली। और ये मेमोरी जो है दो टाइप की होती है। नंबर 1 रैम, नंबर 2 रोम। RAM stands for Random Access Memory, RANDOM, ACCESS, and ROM stands for Read Only Memory। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में थोड़ा सा क्या होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन जब पावर चली जाती है तब इसमें जो है कोई भी डेटा जो स्टोर होता है वो परमानेंटली रिमूव होके चला जाता है। ठीक है। यू कैन राइट, आई विल डिक्टेट यू। Random access memory, in random access memory we can perform, a computer can perform both operations, sorry, a computer can perform both operations, read and write operations. If the light goes off, if the power failure happens, all the data will be vanished. Okay. And ROM में, ROM stands for read only memory, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ROM, ROM, read only memory, it can perform read only operations and the same failure happens if the power goes on, it will be gone. But in this memory we can read the data but we cannot edit or change the data. Read only memory. ठीक है। The data in this memory saved is only used for reading, okay, not for any editing. So there are three types of RAM and ROM के बारे में भी हम लोग थोड़ा रुक के डिस्कस करेंगे। There are three types of RAM: DRAM, RDRAM and SRAM। ठीक है। रैम स्पेलिंग सेम रहेगी। डी स्टैंड्स फॉर, सॉरी, डी स्टैंड्स फॉर, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, डायनामिक, DYNAMIC, जूम से लिख जाएगा आपको। तो डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि इसको लगातार कंसिस्टेंटली जो है रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। पर सेकंड रिपीट रेट पे ये मेमोरी रिफ्रेश होती है। इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कंसिस्टेंटली। ठीक है। और ये एक थोड़ा सा डायग्राम टाइप समझने के लिए, जैसे क्या होता है कि ये बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है। इसी हर कॉलम में बिट्स हैं और इन्हीं बिट्स के साथ जो है ट्रांजिस्टर एक्टिवेट पोजीशन में है, एक्टिवेट स्टेट में है। और ये क्या करती है रैम, जो चार्ज को सेंड करती है। जैसे चार्ज सेंड होता है, अगर ये चार्ज 50% से ऊपर, ये चार्ज जो है फ्लो हो रहा है, ये चार्ज जैसे ही इसका लेवल 50% से ऊपर जाता है, 50% से ऊपर जाता है, वैसे ही कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है 1 को। और अगर इसका चार्ज का लेवल 50% से नीचे चला जाता है, वैसे कंप्यूटर 0 को रिप्रेजेंट करता है। ये सीपीयू का फ्लो चार्ज है, इसका रैम का 50% से नीचे जाता है तो 0 को रिप्रेजेंट करता है। और फिर ये इस तरीके से फ्लो होता रहता है। ये ट्रांजिस्टर्स हैं पेयर, और इस हर एक कॉलम में इसके बिट्स हैं इस तरीके से। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आरडी रैम की। रैम बस डायनामिक सेम है, आपकी स्पेलिंग DRAM, आर फॉर रैम बस, RAMBUS। ठीक है। तो रैम बस के लिए क्या होता है, ये बहुत ही हाई स्पीड डेटा बस का यूज करती है। इसको कहते हैं रैम बस चैनल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रैम बस डायनामिक मेमोरी। ओके। और कुछ खास नहीं है। बट एस रैम में बहुत चीजें, जैसे कि एस रैम में क्या है कि इस यूज टू क्रिएट सीपीयू स्पीड सेंसिटिव कैच। इस सीपीयू की स्पीड की एक सेंसिटिव मेमोरी होती है, सीपीयू कैच, उसको यूज जो बनाने के लिए यूज की जाती है स्टैटिक रैम। ठीक है। एस फॉर स्टैटिक, क्षणिक। ठीक है। क्षैतिज रैम जो है, इसको एक डायग्राम से अगर समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं और मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स हैं। ये पॉइंट के हिसाब से अगर माने हम लोग, और ये जो है जो पॉइंट बार लगे हुए हैं इस तरीके से। अगर इसको हम यहाँ पे देखें, ये मेमोरी सेल्स हो गए। ठीक है। और ये आपका हो गया क्या,
पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, TRANSI ट्रांजिस्टर, ठीक है, TRANSISTOR, स्पेलिंग वहां पे साफ दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। और ये आपका इसमें हर एक पार्ट में कैपेसिटर नहीं होता है, बस इसमें ये होता है कि एक सिंगल कैपेसिटर स्पेसिफाई कर दिया होता है, स्टैटिकली चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका डायनामिक रैम हो गई जो कि कंसिस्टेंटली रिफ्रेश करती है चार्ज को, स्टैटिक रैम हो गई जो कि फ्लो में रिफ्रेश करती है एक सिंगल कैपेसिटर के हिसाब से, अलग अलग मेमोरी पोर्शंस होते हैं जिसमें, और रैम बस डायनामिक रैम जो होती है वो एक रैम बस चैनल यूज करती है जो कि हाई स्पीड डेटा बस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ओके। अब थोड़ा से रोम के बारे में चर्चा कर लेंगे हम लोग, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके, लेटर वीडियो। तो रोम को हम डिफाइन करते हैं क्या, रीड ओनली memory. So in this memory the user can only read the data, otherwise the data cannot be rewritten or edited. But there are some techniques or some ROM chips, with the help of these we can change the data. There are three types of ROM. PROM similar as ROM, if we use the ROM chip, ठीक है, अगर हम ROM chip का यूज कर लेते हैं then we cannot purge, we cannot again use this chip, ठीक है, to read and write, okay, same as ROM. P stands for programmable, PROGRAMABLE, programmable, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकेंड टाइप आ गया आपका इरेजेबल, ERASABLE, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेम लिखना है आपको। इसमें क्या होता है कि इस पे ड्रोन चिप के डेटा को अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट, ओके, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है, यूवी लाइट की हेल्प से डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। रोम चिप पे अल्ट्रा वायलेट लाइट की सहायता से डेटा को इरेज किया जा सकता है और थोड़ा सा डेटा चिप में चेंज कर सकते हैं डेटा का। थर्ड वन इज डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम, माय मार्कर इज नॉट वर्किंग, सॉरी, थोड़ा सा मार्कर की प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिकली सेम है बाकी, इरेजेबल, ओके, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकली से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कैसे, क्या है, देयर इज ए इलेक्ट्रिक चार्ज, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टेबलाइजर टेक्निक्स, वी कैन चेंज द डेटा ऑन द रोम चिप एंड वी कैन रीराइट द डेटा, ठीक है। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम चिप्स। इन सिंपल पी रोम वी कैन नॉट चेंज द डेटा ऑन द चिप, and in other rooms we can change the data with the help of UV lights or electrical technique, electric technology. And there is second type of memory, kaun si, secondary memory, जैसा बताया था आपको। सेकेंडरी मेमोरी में वो स्टोरेज वैसे आती है जैसे कि उनको बोल सकते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और क्या कहते हैं इसे, एक्सटर्नल मेमोरी, EXTERNAL मेमोरी, VOLA, ठीक है, TILE, ओके। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ये वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए और पोर्टेबल भी होती हैं, वो सारी डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी के जैसे कि CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, DVD वगैरह ये सब हो गई आपकी, या ब्लू-रे डिस्क आती है आपकी, लाइक, और आपकी HDD मैंने बताई थी आपको, हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके। सो ये एग्जांपल्स हो गए आपके। तो यही सेकेंडरी डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी में आती है, सॉरी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं। तो आपको अगर कुछ समझ में फिर भी नहीं आता है तो प्लीज आप लोग
कमेंट करके तो पूछ सकते हैं। बाकी आई थिंक समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है और आपका इससे बेहतर नहीं हो सकता। प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिएगा लर्न करने की एंड प्लीज़ ट्राई टू बी लर्न and try to just revise all the lectures one by one and make the notes separately and do your homework please, okay, तो थैंक यू क्लास। अगर आगे टाइम मिलता है तो प्लीज़ हम लोग आगे लेक्चर को डिस्कस करेंगे और आगे भी कुछ नए टॉपिक्स को लेके आएंगे।